बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन की आपको मालूम है गहमा गहमी तो है ही। कागजात नामजदगियां जो हैं वो जमा करवाए जा रहे हैं और बड़ा तेजी से ये सारा अमल जारी है। लेकिन कल रात को जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, गुज़िश्ता रोज तो हम ये सुन रहे थे और इस पर हमने बात भी की थी कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन है पीटीआई का, उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन ज़ाहिर है वो इंटर पार्टी इलेक्शन वाला फैसला जो है वो हमने देखा कि रात गए आ भी गया बहरहाल, और वो वही था शायद जिसका कवी लोगों को इम्कान भी था। इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो कल अदम करार दिए गए और ना सिर्फ ये हुआ बल्ले का निशान भी जो है वो भी ले लिया गया। अब नए सवालात भी हैं, लेकिन बहरहाल पीटीआई के हवाले से ये कहा जा रहा है, बैरिस्टर साहब गौहर अली खान साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और बल्ले का निशान वापस लेकर भी दिखाएंगे। लेकिन इसी सब दौरान कुछ और जमातें जो हैं वो ऐसे लगता है कि बल्ले के निशान पर निगाहें लगाकर बैठी हैं। क्या किसी और को ये बल्ले का निशान जा सकता है, नहीं जा सकता, ये सवाल तो है। लेकिन आईपीपी जैसी जमात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसका नाम है, ये जमात जो है सिंध के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी बातें हो रही हैं कि कराची और बिलखुसूस सिंध में इसका कोई स्टेक नहीं है। ये एक छोटी सी सियासी जमात है जो कि पंजाब में ही काम करेगी। तो आज सिंध में इनकी पेनिट्रेशन किस हद तक हो चुकी है, इस पर ज़रा बात करनी है। और फिर आप सबको याद भी होगा और शायद आजकल के हालात में नज़र नहीं आ रही, लेकिन ANP नेशनल अवामी पार्टी, और ये जमात जो है कौम परस्त जमात है और ज़ाहिर पश्तूनों की कौम परस्त जमात है। लेकिन ये जमात भी अभी सर्फिस पर जो है उस तरह से ना जलसे ना जुलूस और सारा कुछ। असफंदयार वली खान साहब जो है एक ज़माने में हम देखते रहे कि बड़े एक्टिवली इसको लेकर चल रहे हैं। बहरहाल अब उनके साहबजादे जो हैं अमल वली, वो हैं तो मैदान अमल में, लेकिन KPK के हवाले से मैं कह सकती हूँ कि किसी हद तक तो वहाँ पर वो अपने मसस दिखा रहे हैं। लेकिन सिंध में ANP जो है वो बड़ी मादूम और कहीं शायद दिखाई देती है। तो ज़रा शाही सैयद से भी हमने वक्त लिया है, उनसे भी इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं स्टूडियो आ रही थी तो मुझे पता चला कि महमूद मौलवी साहब जो कि आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं, लेकिन ये कि वो किसी ट्रैफिक में फंस गए। तो मैंने मालूमात हासिल की कि ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ ट्रैफिक जैम हुआ है। तो पता चला कि जमशेद रोड पर जमशेद रोड नंबर 3 है, यहाँ पर ये हो रहा है। फुल स्क्रीन दिखाएं। यहाँ हो रहा है एहतजाज, और इस एहतजाज के बाइस लोगों ने ज़ाहिर है वहाँ पर टायर जला दिए हैं और ब्लॉक किया है। अब वजह क्या है सड़कों को ब्लॉक करने की? मुझे नहीं दिखाएं, फुटेज दिखाएं। सड़कों को ब्लॉक करने की वजह यह है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। और अब मुझे हैरानगी हो रही है कि सर्दी में भी बिजली का जो अमल है, जो उसका तातुल है, वो इलाके जो हैं वो झेल रहे हैं। और इलाका मकीन ये कह रहे हैं कि भाई 1-2 दिन की कहानी नहीं है, पिछले 5 रोज से हमारे इलाके में बिजली नहीं है। और KE का जो ऑफिस है वहाँ जाते हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं सुनता। तो हमारे नुमाइंदे हैं अजहर सैयद, उनसे ज़रा मैं जानना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग क्या यहाँ पहुंचे हैं? क्या ट्रैफिक को बहाल किया भी गया है या नहीं? अजहर हैं हमारे साथ? अजहर, बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, जरा इलाके का मुझे अहवाल बताइएगा। बिल्कुल सना, ये जमशेद रोड नंबर 3 का इलाका है और यहाँ पर जो है बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ जो है एहतजाज जारी है। इस वक्त भी एहतजाज जो है वो जारी है और दोनों सड़क के जो दोनों ट्रैक हैं उनके ऊपर इलाका मकीनों ने टायर नजरे आतिश किए हुए हैं, जिसके बाद जो है यहाँ। अजहर, एक मिनट, आप स्पॉट पे ही मौजूद है ना? जी बिल्कुल, मैं स्पॉट पे इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एहतजाज अभी जारी है। इसमें जो है बच्चे भी यहाँ पर एहतजाज में शामिल हैं। और मुझे आवाज आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्योंकि पीछे बहुत शोर है। इफ इट्स पॉसिबल मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक से वापस आके फिर मैं आपसे रैपिडली इस पर पूछती हूँ, ताकि आप मुझे वो जहाँ पर आप मौजूद जगह का भी थोड़ा सा मुझे दिखाएं हमारे नाजरीन को कि वहाँ पे हालात क्या है। फुटेज तो आपने भेजी हुई है, वो हम देख ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, मुझे हैरानगी और हंसी भी आती है अब तो कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाने वाला, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाला शहर जो है आज भी पानी, बिजली, गैस के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर यहाँ की आवाम मजबूर है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा इस्तेहकाम पार्टी से भी बात करेंगे और अजहर से भी पूछ लेंगे कि इस सब के बाद ट्रैफिक की क्या सूरत हाल बन रही है।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे, थोड़ा कराची के हवाले से मैंने कहा था शुरू में मैं बात कर रही थी, हमारे रिपोर्टर क्योंकि स्पॉट पे थे, मैंने कहा जरा स्पॉट की सूरत हाल आपके साथ अपडेट कर लें, फिर महमूद मौलवी साहब को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ताहाल वो ट्रैफिक की वजह से अपनी रहायशगाह नहीं पहुंच सके। अजहर जरा मुझे बताना आप जिस इलाके में हैं यहाँ से कनेक्टेड कौन से रोड्स हैं और वहाँ पर कितना ट्रैफिक जैम हुआ है इस एहतजाज की वजह से? जी बिल्कुल, मैं यहाँ जमशेद रोड नंबर 3 के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है गुरुमंदिर से जेल चौरंगी आने वाला रोड और जेल चौरंगी से गुरुमंदिर जाने वाला रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। और मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि यहाँ पर ये जो एहतजाज हो रहा है ये बिजली की अदम फराहमी के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज हो रहा है। और गुज़िश्ता इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ से यहाँ पर बिजली की बंदिश की जा रही है, जिसके बाद जो है इलाका मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ है और आज उन्होंने एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड कराना शुरू किया है। और यहाँ पर इलाका मकीनों का यही कहना है कि 5 रोज से जो है बिजली बंद है, जिसकी वजह से जरा सा रुकिएगा, आप अपने कैमरामैन से कहें कि वो पूरा लेफ्ट साइड मुझे पैन करके हमारे नाजरीन के लिए दिखाए और राइट साइड कि जहां एहतजाज हो रहा है वो स्पॉट कौन सा और कहां ट्रैफिक एरिया जो है वो हम देख सकते हैं कि वो ब्लॉकिंग है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि ये आपको दिखाएं कि ये वो रोड है जो यहाँ से गुरुमंदिर की तरफ जाने वाला रोड है ये, और ये मुकम्मल तौर पे बंद है। यहाँ पर गाड़ियों की बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि ये वो सड़क दिखाएं कि ये जो है जहांगीर रोड की तरफ से जो है ये रोड आ रहा है और यहाँ पर भी जो है काफ़ी ट्रैफिक जाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाली रोड जो है ये बिल्कुल खाली पड़ी है। ये वो रोड है कि ये गुरुमंदिर की तरफ जा भी रही है और यहाँ से गुरुमंदिर से जो है यहाँ ट्रैफिक आ भी रहा है और ये मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर बंद की हुई है। चारों तरफ से यहाँ रोड बंद है, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जो है वो जाम है, जिसकी वजह से इलाका जो मुसाफिर हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। और इस एहतजाज के बाइस जो है जो अतराफ की सड़कें हैं, जो जहांगीर रोड है, इसके अलावा न्यू एमेजिना रोड है, गुरुमंदिर है और इसके अलावा 3 हट्टी, यहाँ पर भी जो है काफ़ी शदीद ट्रैफिक जाम है। जी ठीक है अजहर, थैंक यू वेरी मच। आप अपडेट कर रहे थे, महमूद मौलवी साहब से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं हम, ताकि ज़रा ये भी पूछ लेते कि अब जो इस्तेकाम पार्टी है वो सिंध में किस तरह से पेनिट्रेट कर रही है। बहुत सारे सवालात भी हैं IPP के हवाले से, क्योंकि यहाँ कराची से अगर हम बात करें, जिस दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से अपने 14 MNAs लेकर सामने आई थी, तो बाकी सारे लोगों ने जब विड्रॉ कर दिया, ज़ाहिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो अब वो बिल्कुल भी इस्तेकाम पार्टी में उस तरह से एक्टिव बहरहाल दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्योंकि खुद महमूद मौलवी साहब जो हैं वो सदर भी हैं सिंध के हवाले से, तो हम जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा उनसे मालूमात हासिल करें। बहरहाल एक ब्रेक का कहा दोबारा जा रहा है मुझसे, तो ब्रेक ले लेती हूँ मैं। ब्रेक से वापस आकर अपने मेहमान से आपका तारुफ करवाती हूँ। वेलकम बैक। हमें बात तो ज़ाहिर है इस्तेकाम पार्टी से पहले करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है मैंने कहा कि पहले ज़रा सेंटर शाही सैयद साहब से बात करते हैं। इन द मीन वाइल महमूद मौलवी साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्रेंस जमात है अवामी नेशनल पार्टी, लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि सेंटर शाही सैयद साहब इस वक्त यहाँ पर तो सारे सिलसिला इंतखाबी अमल का और कागजात नामजदगियों का चल रहा है, लेकिन इतला मिली कि शाही सैयद साहब इस्लामाबाद में है, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पर बात भी करेंगे। और ख़ुद ANP इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, मुस्तकबिल क्या है ANP का। सेंटर शाही सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी। शाही सैयद साहब, पहले तो जरा ये तो बताएं, यहाँ तो बड़ा मारामारी चल रही है सिंध में भी और बाकी सारी जगहों पर, आप इस्लामाबाद में क्या करने, ठंड एंजॉय करने गए हुए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसे देखने और सुनने वाले को सलाम देता हूँ। 30 दिसंबर को मेरे बेटे की शादी है इस्लामाबाद में। अच्छा, ओके। इसलिए तो मैं उस सिलसिले में, और हमारा एक मुनज़्ज़म तंजीम है और हमारा एक सिस्टम है, हमारा वार्ड की सतह पे, फिर ज़िले पे, फिर सूबाई तंजीम है।
तो लगे हुए हमारे भी कागजात भरे जाते हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, अच्छा डट के मुकाबला करेंगे कराची में। चलें, आपको पेशगी हमारी तरफ से आपके साहबजादे की शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आप बिल्कुल अच्छे अंदाज से इस्लामाबाद में अपना इवेंट एंजॉय करें। जरा कुछ सियासी बातें कर लें शाहिद सैयद साहब, क्योंकि हालात जो हैं सियासत के वो बदल रहे हैं। आप इस्लामाबाद में ही हैं, खबर जब आपको ये मिली कि कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कल अदम हो गए और उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया गया, तो बहसियत ज़ाहिर सियासी रहनुमा आपको कैसी लगी ये खबर कि ये तो होना ही था, या आपको लगा कि अच्छा इनके साथ भी हो गया? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो काफ़ी गलतियाँ पीटीआई की खुद की है। अच्छा, वो चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने आज दिन तक अदालत के फैसलों को, इलेक्शन कमीशन के फैसलों को, पार्लियामेंट के फैसलों को या किसी और सियासतदान की बातों को तो उन्होंने सुना ही नहीं है। वो तो बोलता है कि मैं इससे भी बात नहीं करूँगा, उससे भी बात नहीं करूँगा। वो डायरेक्ट पता नहीं कि किससे बात कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट हमेशा लगा रहता है। तो वो जो रूल रेगुलेशन है वो तो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि किसी पार्टी के ऊपर बैन लगाना या किसी पार्टी को बंद करना या इलेक्शन से हटाना ये अच्छी खुशाइन बात नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पार्टी वाले को भी चाहिए कि वो कम से कम आईन की, कानून की बालादस्ती का ख्याल तो रखे, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन शाहिद सैयद साहब देखें, आप ज़ाहिर एक सियासी शख्सियत हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा लंबा अरसा आप गुजार चुके हैं और अभी भी माशाल्लाह चल रहा है ये सिलसिला। सर, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं सियासी जमातों में, ये तो ऐसे ही नहीं होते जैसे पीटीआई के अभी हमने देखे, अब ये जुबान ज़द आम हो गए या लोगों के सामने आ गए। मोर और लेस आपकी पार्टी में चाहे दीगर और सियासी जमातें हों, पार्टी इलेक्शंस तो ऐसे ही होते हैं ना? नहीं, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती हमारे मुल्क की यही है कि हमारी जो सियासी पार्टी है उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कि वो अपना कोई आईन और मंशूर पे इम्प्लीमेंटेशन करे। हमारे पार्टी की आईन अगर आप किसी भी पार्टी का देखोगे तो बहुत बड़ा सुहाना ख्वाब आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो हमारे तो ANP तो हर 4 साल बाद मुस्तकिल में तकरीबन 2003 से प्रेसिडेंट रह चुका हूँ शिवसेना का, तो हमारा तो हर 4 साल बाद बाकायदा वार्ड सतह पर मेंबर साजी होती है। अभी भी कंटिन्यू हमारा मेंबर साजी हुई, वार्ड बन गए, अभी हमारे ज़िले बन गए, हमारा सिर्फ मरकजी इलेक्शन बाकी है। और मैं समझता हूँ कि ये हर 4 साल में होता है, जबकि वो इलेक्शन कमीशन ने 5 साल का टाइम दिया हुआ है। तो ये इलेक्शन टाइम पे करना चाहिए और उसको तवज्जो देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करते तो ये हमारी खुद की गलतियाँ हैं। ठीक हो गया। शाहिद सैयद साहब, अब ज़ाहिर आप जब सियासी जमात हैं तो कुछ लोग आपके नाक़िद भी हैं, कुछ लोग आप पर तनकीद भी करते हैं। फिर कराची की सियासत की अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि जैसे ही पीटीआई का दौरा हुआ तो ANP के सारे बादल जो हैं वो छट गए और अभी तक ANP अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है कराची के हवाले से। अगर मैं बिलखुसूस बात करूं, इस दफ़ा आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या है? किस तरह से कराची में अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखो, ये एक हकीकत है कि पीटीआई को मुसल्लत किया गया। पीटीआई कोई सियासी तंजीम नहीं था, वो एक फाइन क्लब था जो कि उसकी बुनियादें नहीं है। वो अहदे, उनके वोटों की तादाद नहीं है, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, लेकिन उनका एक दवर था जो दवर लाया गया, मुसल्लत किया गया और उसने पाकिस्तान को जो नुकसान दिया या डैमेज किया वो आपके और हमारे सबके सामने। जबकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने खुद भी अपना मुस्तकबल भी दाव पे लगाया हुआ है और वो भी तबाह बर्बाद कर दिया। रही हमारी पार्टी में, जाहिर बात है मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में पीटीआई को बहुत बड़ा ज़्यादा स्कोप मिला था। वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा था, चाहे वो पाकिस्तान का किसी भी हिस्से में, अगर आप जाए पंजाब में भी जाए, कराची में भी पीटीआई ने 14 सीटें ली थी, जो कि तारीख में कभी भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी हो गया। तो वो तो कुछ लोगों ने मुसल्लत करना था, जिन लोगों ने मुसल्लत किया आज वो खुद भुगत रहे। वो तो ठीक है ना शाहिद सैयद साहब, वो तो भुगत भी रहे हैं और जिन्होंने किया वो भी हमारे सामने। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ फिर ANP जो है वो वापस कैसे आएगी? देखिए, वहां पर उन्हीं इलाकों में जो कराची की मैं बिलखुसूस बात करूं, KPK की भी कर लेते हैं, लेकिन कराची के जो बिलखुसूस इलाके हैं जहां पे पश्तून आबादी के इलाके हैं, वहां पर आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। आप समझते हैं कि वो तमाम तर सीट्स 1, 2, 4 कितनी सीट्स रिट्रीव कर सकेंगे आप उन इलाकों से? देखो, आपकी तवज्जो से तो मैं एक हकीकत आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कम्युनिटी है वो कराची में बटी हुई है। कोई एक इलाके में, बहुत कम इलाके है। फिर जो अलकाबंदियाँ हुई वो भी लोगों ने अपनी मर्जी से किए। पहले जो होता था वो MQM अल्ताफ हुसैन भाई करता था और अभी जो पीपल पार्टी है उसने अपनी मर्जी के हल्के किए हुए।
ये दुरुस्त है कि हमारे 2 यूसी इधर है, 2 यूसी इधर है, एक उधर डाला, तो वो हमें तकसीम कुछ अलकाबंदियाँ गलत की है, हमारे मैार की नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये हकीकत है कि हमारे लोग बटे हुए मुख्तलिफ इलाकों पे, तो ये एक हकीकत है कि हम अगर इलेक्शन जीत नहीं सकते मगर इलेक्शन हरवा सकता हूँ, तो जाहिर बात है हमारे अगर इत्तेहाद बनेगा तो हम इलेक्शन में सीटें और ज़्यादा निकालेंगे अगर हम किसी पार्टियों से इत्तेहाद करें। क्योंकि अभी इत्तेहाद की बातें चल रही है, फाइनल नहीं हुई है, अभी चलेगी, बात होगी तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ वोट बैंक है वो हमारा है, मुस्तकिल है, और हमारे वार्ड है, मुनज़्ज़म तंजीम है, हमें ज़्यादा फिक्र नहीं होता, हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, हमारा टोपी झंडा लोगों ने खुद ही लाना है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपका वर्कर, जो सपोर्टर है वो आपका हमेशा से है और वो उसी के साथ इंटैक्ट है, उसमें कोई झोल नहीं आया। लेकिन अभी आपने गुफ्तगू में कहा शाहिद सईद साहब कि इत्तेहाद हो रहा है। देखिए, इलेक्शन से पहले ही हमने देख लिया GDA के लोग, MQM के लोग, मुस्लिम लीग नवाज के लोग आपके ज़ाहिर घर तशरीफ लाए और वहाँ आपने उनसे मुलाकात भी की, चाय भी पी। उस मुलाकात में क्या एडजस्टमेंट्स की बातें हुई, इत्तेहाद होने की बात हुई कि हाँ भाई इन इलाकों से दस्तबरदारियां भी अगर करवानी पड़ी ANP के लोगों की तो हम करवाएंगे, इस तरह की कोई बात हुई है? बिल्कुल हमारी ये बात हुई थी, अलकाबंदियों पे बात होनी थी, लेकिन बाकी इत्तेहाद इस बात पे था कि हमने सब मिल करके एक टफ टाइम देना है मौजूदा जो पिछला हुकूमत जो गुजरा हुआ हुकूमत है, क्योंकि कराची में काम नहीं हुआ, कराची को छोड़े सिंध में भी काम नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल अगर मुझसे न पूछे, किसी भी आदमी से पूछे तो मेरे ख्याल में वो काम नहीं हुए जो होना चाहिए था। जितना फंड मिला हुआ है, फंड कम भी मिल रहा है मरकज से, ये भी एक चीज़ है, लेकिन दूसरी हकीकत ये कि वो फंड करप्शन के नज़र हो जाता है और काम नहीं होता। तो ये सबको हकीकत सामने है और इसके लिए हमारा कोशिश है कि हम इत्तेहाद बनाएं, और इत्तेहाद अब भी बनेगा क्यों, हम सीटें कुछ छोड़ेंगे और कुछ लेंगे। लेकिन शायद से ये सब देखें, मैं माजी की तलखी में जाना नहीं चाहती, लेकिन आप जैसी सियासी जमात जो कि कौम परस्त जमात है, उसका इत्तेहाद इन तमाम सर सियासी जमातों के साथ, जिसमें MQM बिलखुसूस शामिल है, फिर मुस्लिम लीग नवाज के साथ, ज़ाहिर हमने देखा कि आप फेडरल के अंदर के जिस तरह बैठते हैं हमेशा उनका साथ देते हैं। आपको लगता है कि कराची की सतह पर आप मुस्लिम लीग नवाज को मजबूत करेंगे और MQM को मजबूत करेंगे और मजीद अपने आप को कमजोर करेंगे पीपल्स पार्टी को हराने के चक्कर में? देखो, ये एक हकीकत है कि कराची MQM का बड़ा शहर है, इसी तरह से पख्तूनों का भी बड़ा शहर है। अगर MQM और हम, जो कि वो जो माफिया था, जो कत्ल गारत का था, जो दहशतगर्द था, हमने मुखालिफत उसकी की, उसमें नुकसान, जानी नुकसान है, हमारी बीवी उनकी बीवी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन आज कराची को ज़रूरत है कराची को अपनाने का। कराची में मैं समझता हूँ कि उर्दू बोलने वालों का और हमारा कोई माशी जंग नहीं है। हम अगर एक साथ मिल बैठ जाए और हम अपने हल्कों में काम करें तो हम आपको रिजल्ट भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और सीटें भी निकालेंगे। अच्छा, ये एक मामला, शायद आपको ये सवाल बुरा लगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ANP जो है वो मुस्तकबिल का, जब आप एक मंजरनामा देखते हैं, जब कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी, किसी को पूरा यानी 2/3 अक्सरियत लेके तो कोई नहीं आ रहा, तो इसमें आपकी पोजीशन बहैसियत ANP क्या होगी? मेक और ब्रेक वाली होगी कि आपके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी और अगर आप हट जाएं तो हुकूमत रहेगी नहीं? क्या सिचुएशन देख रहे हैं अपनी, क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखो, ये बात तो जो पहले आपने की, ये तो एक हकीकत है। इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, मौजूदा माशी और सिक्योरिटी के जो हालात है, तो हम सबको मिल बैठ के, चाहे थोड़ी सीटें हो चाहे ज़्यादा सीटें हो, हमें एक साथ बैठना चाहिए, हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस वक्त मेरे ख्याल में कि ANP को ज़रूरत नहीं है, नून को ज़रूरत नहीं है, पीपल पार्टी को ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की ज़रूरत है कि हम मिल बैठ करके वो फैसले करें जो हमने कभी किए नहीं है। क्योंकि मुल्क माशी तौर पर बड़ा बुरा हाल है और सिक्योरिटी के लिहाज से रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो फौजी जवानों के बच्चे शहीद हो रहे हैं और जो कैप्टन और मेजर लेवल के लोग शहीद हो रहे हैं, तो हमें इन दोनों चीज़ों पे तवज्जो देना और एक साथ मिल बैठना है। अगर ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे ना, पाकिस्तान है तो हम है, तो लिहाजा हमारे लिए सबसे पहले यही सवाल है कि पाकिस्तान पहले। ये सब ज़ाहिर असफंदियार वली खान साहब हमें काफ़ी अरसे से डीएक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्यों है वो डीएक्टिव? कुछ अंदाज़ा, कुछ बता पाएंगे आप हमें, क्यों वो इस तरह से पार्टी के फैसलों और चीजों में नजर नहीं आ रही? उसकी तबीयत की नासाजी
उसकी तबीयत की नासाजी की वजह से ये बात दुरुस्त है कि वो मीडिया पे इन चीज़ों पे बहुत कम आता है, लेकिन अभी भी अल्लाह के फजल से उसका सेहत ऐसा है कि वो हमें मशवरे और बातें हमसे कर सकता है और हमें जो हिदायत मिलता है उसी पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी एक मुनज़्ज़म किस्म की तंजीम है जो कि बादशाह खान की 80 साल तारीख हम रखते हैं। हमने मुल्क के खिलाफ जो भी काम हुए, चाहे वो अफगान वार हुआ या दूसरा हो, तो हमने अपने मौक़िफ़ क्लियर दी और आज वो बातें मान रहे कि ये हमारी जंग नहीं थी, ये जंग किसी और की थी जिसका हम हिस्सा बने, और आज हमारे बच्चे शहीद हो रहे। तो लिहाजा हमारी पार्टी क्लियर पॉलिसी रखती है, क्लियर मौक़िफ़ रखता है। ठीक है, हमें इतनी अगर सीटें नहीं मिलती तो उसकी भी कोई वजूहात है। वो बदकिस्मती की जो हमने मुल्क के लिए हमेशा भी काम किया है, लेकिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि ये रशिया का एजेंट है, ये इंडिया के एजेंट है। हमने उसको कहा था कि भाई ये जिहाद नहीं, फसाद है। वो चीज़ हमारे गले पड़ी, लेकिन आज हमारी मौक़िफ़ को सारी दुनिया सुनना है, क्योंकि हेनरी क्लिंटन ने खुद कहा था कि हमने तालिबान बनाए, तो तालिबान ही तो मैं समझता हूँ कि हमारी पैदावार नहीं था। अच्छी बात की आपने शाहिद सईद साहब। लेकिन शाहिद सईद साहब, आपने असफंदियार वली खान साहब के बारे में कहा कि ज़ाहिर है उनकी तबीयत ऐसी है कि वो उतनी एक्टिवली काम नहीं कर सकते, लेकिन जब एमल वली खान का नाम नामजद हो गया और वो पूरी तरह से पार्टी की सरबराही भी कर रहे हैं, मेरे पास इत्तलात हैं, आप तरदीद कर दीजिएगा। एमल वली खान के मामले पर पार्टी में कुछ लोगों में तजब्जुब है, कुछ लोग उनकी बात को मानना चाहते हैं और कुछ उनको सही तरीके से सरबराही उनकी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सही सरबराह नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए सरबराह। क्या इस तरह की चपकलिश है पार्टी के अंदर, एएनपी के अंदर, कि एमल वली खान जो है वो अभी तक अपने पैर नहीं जमा पाए हैं बहैसियत सरबराह? मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से नहीं ले, तनकीद इसलिए पे करता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। ओके, ठीक है। ये एक हकीकत है, मौसमी हकीकत है कि दुनिया में, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे बाहर दुनिया में, कुछ खानदान होते हैं, उन खानदानों को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी होती है कि लोग उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। अगर अब वली बाग से हटेंगे तो हम लोग मुत्तफिक नहीं होंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एमल वली खान पे सब मुत्तफिक है और कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता मुखालिफिन तो ये सारी चीज़ें बातें करेंगे, लेकिन मैंने पहले जैसे अमीर हैदर हूती साहब हमारा मरकजी सीनियर नायब सदर है, जो कि इख्तियारात उसके पास है और पहले वो सीएम भी रह चुका है, उस दौर में जो उसने काम किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि अवाम हमारे साथ है और हमारी बात को आज लोग सुन रहे हैं। ठीक, शाहिद सईद साहब, केपीके की तरफ थोड़ा सा मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। कराची की सियासत पे आपने बात की है, मर्दान, मानसहरा, स्वाबी, यहाँ से जो मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की है, तो पता चला कि वहां पर एएनपी का वोट बैंक नहीं है। आप मेरी बात की तरदीद कर दीजिएगा। जेयूआईफे हो या जमात इस्लामी हो, आपने देखा कि केपीके में उनका भी एक पूरी तरह से राज रहा कुछ अरसे तक, पार्शली भी, लेकिन फिर पीटीआई का जोर आया और उसके बाद उन दोनों जमातों का जोर भी टूट गया। अब सूरत हाल यह है कि वहां पर मैदान है तो खाली, लेकिन फिर भी एएनपी के लिए वहां पर वोट दिखाई नहीं देता, लोगों का सपोर्ट दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? केपीके के अंदर क्यों इतनी सुकड़ गई है पार्टी? देखो, ये एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आपके तवज्जो से। देखो, पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध तक चली गई, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पंजाब तक चला गया और हम लोग अपने अपने प्रोविंसों में, पहले जो था पाकिस्तान की सदा बात होती थी। तो ये एक हकीकत है। और इसी तरीके से फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कबाइल ट्राइबल का अलग सोच है, हमारे एबटबाद मानसेरा का जो लंगे ये अलग है, सवाबी, मर्दान, चारसदा और ये जो एरिया है स्वात है, दीर है, ये हमारे साथ है। और उसके साथ साथ मैं बोला, दीर जैसे जुमात इस्लामी का गढ़ होता था, तो लेकिन बाकी सूबों में जुमात इस्लामी का भी नहीं था। तो इसी तरीके से अगर हमारे रहमान साहब की पार्टी है, जेयूआई वाली पार्टी है, तो वो भी डीआई खान में और उन इलाकों में ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो ये फिर सब मिल कर गए। मैं ये फिर कहता हूँ कि हमें इत्तेहादों की ज़रूरत है। अच्छा, अब इस वक्त जो मुल्क का हालात है और हमारे प्रोविंस का हालात है, तो हमें इस तरीके से मतलब इत्तेहाद करनी पड़ेगी। हम जेयूआई से भी इत्तेहाद करेंगे, पीपल पार्टी से भी इत्तेहाद करेंगे, नून से भी करेंगे, तो ये साथ चलेगी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है। अच्छा शाहिद सईद साहब, वैसे ही एक ज़रा मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ शो में, मुझे बताएं कि इस दफ़ा कितनी सीट्स नेशनल असेंबली में आप देख रहे हैं कि आप उठा सकेंगे? केपीके से भी मुझे बता दें रफली, और कराची से भी कोई अंदाज़ा है आपको? देखो, जहाँ तक कराची की हकीकत है, वहाँ पे एक सीट लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ा गनीमत होगा। मैं कभी भी बड़ी बात या इस तरह बात नहीं करूँगा। रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। एक सीट भी अगर एनए के निकाले तो बहुत
ये एक हकीकत है, उसमें 1-2 MPA हो जाए, जैसे पहले भी हुआ था, 2 हाँ, MPA हाँ। हमारे बने थे। अब खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर बात है कि हमारा स्कोप है, हमारी पार्टी अगर बिलफर्ज फर्स्ट नंबर पे नहीं तो दूसरे नंबर पे आती है, और वहाँ पे हर इलाके का जो वोट बैंक है वो हमारे को मालूम है। तो हम जो भी इत्तेहाद करेंगे तो उसमें हम इतनी सीटें ज़रूर निकालेंगे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमारे बगैर हुकूमत कोई भी अगर बनाएगा तो मुश्किल होगा। ठीक हो गया शाही सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। सेनेटर शाही सैयद सदर ANP सिंध हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुल्क के मफाद में कि इस वक्त जो है इत्तेहाद के साथ चला जाए, और ज़ाहिर वो कह रहे थे 25 करोड़ अवाम की एक ख्वाहिश है कि मुल्क की मईशत सही तरीके से चले और रियासत के जो मामलात है उसको सही तरीके से चलने के लिए सियासतदानों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंतखाबात से पहले जो चहल पहल है उस पर बात की हमने, तो उन्होंने बड़ी रियलिटी पर बात की। उन्होंने कहा कि कराची में से तो अगर हम एक सीट भी ले लें तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम इत्तेहाद में शामिल होना चाहेंगे। KPK के हवाले से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से भी जरा बात करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर IPP सिंध महमूद मौलवी साहब, जरा उनसे बात कर लेते हैं और इस वक्त IPP की सिंध में क्या पोजीशन है इस पर भी बात करते हैं। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। महमूद मौलवी साहब, ज़ाहिर मुझे पता चला कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, और ट्रैफिक कराची का आपको पता है एक दफ़ा फंस जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना। बहरहाल ट्रैफिक का मसला ये था कि यहाँ कराची में आपको पता है बिजली नहीं है, और जब बिजली नहीं है तो एहतजाज हो रहा है, और एहतजाज होगा तो फिर सड़कें ब्लॉक होंगी। IPP के हवाले से फिर बताइए कि आपके पास क्या फॉर्मूला है इस सिंध के लिए कि ये लोग इस तरह सड़कों पर ना आए, एहतजाज ना हो, ब्लॉक ना हो, शहर कुछ बेहतर सूरत हाल में कर पाएगी IPP, आपका ख्याल है? देखिए, हमारा मेन जो है, हम जो है बिजली को भी जो है बिजली के देखें, बिजली हमारे पास वाफिक मिक़दार में है। मैं अभी लाइन्स एरिया में जब हो रहा था, मैं वहाँ से शाम को बैठ के बड़े मुश्किल से, देखिए बिजली की कमी नहीं है। जो है इस वक्त जो इशूज़ है, जो बहुत सारे इलाकों में ये लोड शेडिंग कम अज़ कम मैं आपको कराची के कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट है। अब वहाँ पर वो कहते हैं कि फीडर के ऊपर अगर 60% पेमेंट नहीं हुई है तो उन्होंने लाइटें बंद की हुई है। अभी मैं आपको 3 दिन से लाइन एरिया में लाइटें बंद है, मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूँ। जी जी, मुझे पता है। कंसंट्रेशन के ऊपर उनको अंडर कंसंट्रेशन उनको हम खुलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को सही करना है कि देखें जी लोग जो है वो जो है, और हमने ये भी कहा है कि जी 300 यूनिट तक के नीचे ये लोगों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। अच्छा, ये तो सब जब होगा ना, देखिए ना महमूद मौलवी साहब, आप माशाल्लाह अब सियासत के हालात देख ही रहे हैं, बिजनेसमैन तो आप चोटी के हैं ही, हम सब जानते हैं, लेकिन ये सियासत है और सियासत में ये सब बातें क्या कहा जाता है की जाती हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन अभी तो हमें ये इत्तला है, गलत सही हो सकती है, आप तरदीद तस्दीक कीजिएगा कि यहाँ पर यानी कराची में बिलखुसूस IPP को अपने उम्मीदवार तक दस्तियाब नहीं है, तो जिस दिन पोलिंग का अमल होगा उस दिन पोलिंग एजेंट्स कहाँ से आएंगे? देखिए, ये मेरा ख्याल से लोगों को गलत फहमी है। अच्छा। मैं 30 से 35 लोग मैं जो है ना कैंडिडेट खड़े कर रहा हूँ, और आने वाला वक्त बताएगा कि वो कैंडिडेट कैसे खड़े होंगे और हम सीटें कितनी निकालेंगे। ये जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और बड़े मतलब बोलना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन देखें महमूद मौलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 30 से 35 लोग जो हैं आपने ऐसे चुने हैं जो यहाँ से सरप्राइज देंगे। अभी तक IPP के हवाले से अगर मैं पूछूं तो कोई सिंध में कोई एंट्री, कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, किसी किस्म का कोई हाइप ही नजर नहीं आ रही इंतखाबात के हवाले से? सर क्यों? देखिए, इंतखाबात का तो अभी ये शुरू हुआ है, हमारी कई मीटिंग हुई। मैं आपको बताऊँ, कल जो है एक छोटी सी ओपनिंग थी ऑफिस की, तो 500 आदमी खड़े थे। कल की मैं आपको बात बताऊं, 500 लोग कल थे, छोटा सा ऑफिस की ओपनिंग थी। तो ये देखें, ये माइंडसेट लोगों का गलत है कि IPP, और हम जो है देखें, आज हम कोई भी चीज़ दावा करें, वक्त आपको बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, लोग कैसे आ रहे हैं। अच्छा चलें, वक्त तो बिल्कुल बताएगा महमूद मौलवी साहब, लेकिन आपने नेशनल असेंबली तक का सफर तय किया है। अब मुझे जरा ये बताएं कि IPP जो है इस वक्त क्या PTI का मुतबादिल बन सकती है कराची में? वैसे ही मैं पूछ रही हूँ आपसे। अब तो काफी सारे जाहिर है डिवाइडेड चीजें हैं, लेकिन फिर भी मुतबादिल के तौर पर आपको देखा जाए सिंध और बिलखुसूस कराची में। मैं ये नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मुताबिक,
देखिए कराची के अंदर एनपीएम भी सीट्स लेंगी, पीपल्स पार्टी भी सीट लेगी जी। और जो है आईपीपी भी सीट्स लेगी, टीएलपी भी सीट्स लेगी, जमात इस्लामी भी सीट्स लेगी। देखिए जेयूआई भी हो सकता है ले ले, मगर ये लोग जिनके मैं नाम दे रहा हूँ ये सीट पक्के पक्के लेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए मेरे पास 32 जो है यूसी के जो है चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं, जो कि मैं आपको बताऊं ना किस पार्टी के पास है इस वक्त 32 यूसी के चेयरमैन खड़े मेरे साथ है। तो ये जो लोगों का कहना है कि ये आईपीसी में क्यों आ रही है, 32 लोग ने अभी हमें ज्वाइन जो है सपोर्ट किया हमको। अच्छा, तो महमूद मौलवी साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया, काफी देर से हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, लेकिन 2 सवाल बस रैपिडली बता दें। ये जो इस्तेहकाम पार्टी में कराची से लोगों की शमूलियत हुई थी और बड़े बड़े नाम आए थे, वो कराची में एक्टिव नहीं है, मैं सिर्फ आपको ही एक्टिव देखती हूँ इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से। वो सारे नाम किधर हैं सर? वो है भी पार्टी में या नहीं है? नहीं, देखे अली जैदी साहब ने वो कहा कि उनको सियासत नहीं करनी, तो वो घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं मगर इस वक्त उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। बस यही 2 लोग थे, एक एक्टिव नहीं है, एक की तबीयत खराब है और एक ने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो कुछ बचा नहीं हाथ में आपके। वो बोलते हैं ना मैं अकेला ही काफी हूँ, सुना ना मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन मैं आपसे महमूद मौलवी साहब आखिरी सवाल करने जा रही हूँ, फिर आइंदा भी इंशाल्लाह दिनों में बात होगी। सिर्फ मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर इंतखाबात के बाद एक पिक्चर बंदा क्रिएट करता है सियासी जमात के, यार कराची से हमारे पास इतनी सीट्स तो आ जाएंगी, 1 2 3 3.5 कितनी सीट्स? देखिए मैं कराची से 10 से 11 एमपीए की सीट देख रहा हूँ। 10 से 11 एमपीए की सीट्स जी। और एमएनए मेरे ख्याल से 3 से 4। 3 से 4। महमूद मौलवी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने के लिए अगले हफ्ते मजीद ऐसे ही मौज़ूआत पर बात होगी। आज के प्रोग्राम से तनाश में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।